किसी गांव में भोला नाम का एक मोची रहा करता था। भोला बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उसे कोई काम नहीं मिलता था। भूल से भी कोई एक फटा जूता लेकर भी उससे मरम्मत कराने नहीं आता था। बेचारे भोला को खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इसलिए वह एक दिन घर से काम की खोज में निकल गया। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह रात कहाँ गुजारेगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जब रात हो गई तो वह बहुत घबरा गया। तभी उसे रोशनी दिखाई दी। वह उस ओर चल पड़ा। भाग्य से वहाँ एक घर था। भोला ने दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला और भोला ने उससे रात गुजारने के लिए आसरा मांगा। वह औरत बोली, यह घर एक राक्षस का है। वह जिससे भी मिलता है उसे खा जाता है। अगर मैं आपको घर में रख लूँगी तो वह आपको भी खा जाएगा। किंतु भोला ने बहुत हाथ पैर जोड़े ताकि वह उसे एक रात गुजारने दे। औरत को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाओ, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको राख की ढेरी में छिपा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। रात को राक्षस आया और जोर जोर से सूंघता हुआ कहने लगा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। बताओ वो कहाँ है? मेरे मुंह में पानी आ रहा है। राक्षस की पत्नी ने कहा, तुम तो बस बेकार में ही लार टपका रहे हो। कहीं कोई नहीं है। आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। शायद तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो। पत्नी ने खाना लगा दिया। राक्षस जब भर पेट खा चुका तब बोला, अब मेरा पेट भर गया है। जो बचा है यह तुम उसे दे सकती हो जो इस घर में छिपा हुआ है। उसकी पत्नी बोली, सच बात तो यह है कि एक बेचारे आफत के मारे को मैंने रात गुजारने के लिए सहारा दिया है। अगर तुम यह वादा करो कि उसे नहीं खाओगे तो मैं उसे बाहर ले आऊं। राक्षस बोला, उसे बाहर ले आओ, मैं नहीं खाऊंगा। औरत ने भोला को राख के ढेर से बाहर निकाला और खाना दे दिया। खाना खाते हुए भोला थर थर काँप रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उसने खाना खा लिया। राक्षस ने कहा, इस समय तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि अगर तुम सुबह दिख गए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। भोला ने चालाकी से कहा, तुम्हारे बिस्तर पर तो बहुत ही बढ़िया चादर बिछी हुई है। राक्षस ने बताया कि यह सोने और चांदी के तारों से बनी हुई चादर है। भोला ने फिर से पूछा, और इस अलमारी में क्या है? राक्षस फिर बोला, अलमारी में सोने के सरबिया से भरे हुए 2 मटके हैं। भोला ने फिर पूछा, चौकी के ऊपर जो अंगूठी रखी है उससे क्या होता है? राक्षस बोला, इस अंगूठी को पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने एक अंधेरी गुफा में खजाना रखा हुआ है। अंधेरी गुफा के दरवाजे पर अदृश्य पहरेदार पहरा देते हैं। भोला ने कहा, वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सी नायाब चीजें हैं। राक्षस बोला, हाँ, यह बात तो है। इतना ही नहीं, मेरे अस्तबल में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है जो हवा से बातें करते हुए दौड़ती है। फिर राक्षस की पत्नी ने भोला को उसी जगह ले जाकर राख के ढेर पर सोने के लिए कह दिया और स्वयं अपने पति के साथ सो गई। अगली सुबह दिन निकलने से पहले राक्षस की पत्नी ने भोला से कहा, जल्दी उठो और भागो, इससे पहले कि मेरा पति जागे। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। भोला ने औरत को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते वह राजा के महल तक पहुंच गया और राजा से आसरा पाने का संदेश महल में भेजा। राजा ने उससे मुलाकात की। फिर भोला ने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, ध्यान से सुनो भोला, तुम मेरे महल में रह सकते हो जब तक तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन राक्षस के पास की चीज़ों में से एक चीज़ मेरे लिए ला दो। भोला ने पूछा, कौन सी चीज़ ला कर दूँ महाराज? राजा बोला, तुमने बताया कि उस राक्षस के पास एक बहुत सुंदर चादर है जिस पर सोने चांदी की कढ़ाई की हुई है और जिसमें सोने की किनारी लगी है। तुम वो चादर मेरे लिए ले आओ, नहीं तो आसरा तो दूर की बात है, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा।
भोला रोते हुए बोला, महाराज यह कैसे संभव है, आप तो मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। राजा बोला, मैं कुछ नहीं जानता, खूब अच्छी तरह सोच लो, समझ लो और फिर जैसा चाहे वैसा करो। भोला ने सोच विचार करने के बाद राजा से कहा, महाराज मुझे एक थैली में ततैया भरकर दे दीजिए, ततैया भी ऐसी जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। मैं आपके लिए वह चादर ले आऊँगा। राजा ने तुरंत अपने घुड़सवारों को ततैया पकड़कर लाने के लिए जंगल में भेज दिया। 1-2 दिनों में राजा के घुड़सवार थैली भरकर ततैया पकड़ लाए। राजा ने ततैयों से भरी थैली भोला को दे दी और साथ में एक जादू की छड़ी भी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। जब तुम्हें नदी को पार करना हो तो इस छड़ी से ज़मीन पर मारना और बिना डर के नदी पार कर लेना। अब तुम जाओ। भोला राक्षस के घर की तरफ चल पड़ा। भोला चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया जहां राक्षस का घर था। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। उसे मालूम पड़ गया कि राक्षस और उसकी पत्नी कहीं गए हुए हैं। भोला ने मौका ताड़ते ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने वह थैली जिसमें ततैया भरी थी निकाली और चुपचाप जाकर घर के एक कोने में बैठ गया। उसने थैली का मुंह थोड़ा सा खोल दिया ताकि ततैयों को सांस मिलती रहे, लेकिन वह एकदम बाहर न निकले। फिर वह चुपचाप छिपकर राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद राक्षस और उसकी पत्नी आ गए। वे दोनों बहुत थके हुए थे। पत्नी ने खाना बनाया और दोनों ने भरपेट भोजन किया। राक्षस ने पेट पर हाथ फेरते हुए अंगड़ाई ली और कहा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। भोला चुपचाप ताकता रहा। राक्षस कमरे में चला गया और सोने के लिए पलंग पर लेट गया। उसकी पत्नी भी कमरे में जाकर सो गई। धीरे धीरे घर में गहरी नींद का सन्नाटा छा गया। सब कुछ एकदम शांत था। बस भोला की धड़कनें जोर जोर से चल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से उस कमरे में घुसा जहां राक्षस सो रहा था। पलंग पर वही सुंदर चादर बिछी थी जिस पर सोने और चांदी की कशीदाकारी थी और सोने की किनारी चमक रही थी। भोला ने बिना वक्त गवाए ततैयों से भरी थैली का मुंह खोल दिया और एक झटके में ततैया की थैली राक्षस के ऊपर खाली कर दी। भूखी ततैया तुरंत राक्षस पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह डंक मारने लगी। राक्षस दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। ततैया ने उसे ऐसा तंग किया कि वह पागलों की तरह बिस्तर छोड़कर दौड़ पड़ा। वह इधर उधर भागने लगा। उसकी पत्नी भी जाग गई और डर कर चिल्लाने लगी, लेकिन ततैया से बचने का कोई उपाय नहीं था। भोला ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने झटपट चादर पलंग से खींची और वहां से भाग गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला उसे सामने एक नदी दिखाई दी। नदी की धारा तेज थी, लेकिन उसे याद आया कि राजा ने उसे एक जादुई छड़ी दी थी। उसने छड़ी को ज़मीन पर जोर से मारा और तुरंत ही नदी का पानी दोनों ओर हट गया और बीच में एक रास्ता बन गया। भोला उस रास्ते से दौड़ते हुए नदी पार कर गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा और छड़ी को फिर से ज़मीन पर मारा तो नदी का पानी फिर से भर गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। राक्षस जो भोला के पीछे भागते हुए नदी तक आया था, नदी का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वह गुस्से में दहाड़ा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसकी आंखों के सामने भोला दूसरी तरफ जाकर गायब हो गया। अब भोला ने चैन की सांस ली और तेज कदमों से राजा के महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि कैसे मैंने अपनी बुद्धि से एक राक्षस को मात दे दी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद भोला राजा के महल पहुंचा। महल के फाटक पर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जैसे ही उसने राजा के नाम का हवाला दिया और चादर दिखाई, पहरेदार उसे तुरंत अंदर ले गए। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम चादर लेकर आए हो? भोला ने झुककर सलाम किया और चादर राजा के सामने फैला दी। चादर को देखकर राजा की आंखें चमक उठी। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि वह भोला को गले लगाने ही वाला था,
लेकिन तभी राजा के मन में एक नई लालसा जागी। उसने सोचा, अगर इस आदमी से चादर मंगवाई जा सकती है तो बाकी चीज़ें भी मंगवाई जा सकती है। राजा ने मुस्कुराते हुए भोला से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब एक और काम करो। राक्षस के पास 2 मटके सोने की असरपियाँ हैं। अब तुम जाकर वे असरपियाँ भी ले आओ। भोला का दिल बैठ गया। उसने सोचा, यह तो मुझे मरवा कर ही मानेगा, लेकिन कोई चारा नहीं था। भोला ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। फिर से भोला को नई मुसीबत का सामना करने जाना था, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई योजना भी बनने लगी थी। भोला ने राजा से आज्ञा ली और महल से बाहर निकल आया। बाहर निकलते उसने लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसे मालूम था कि इस बार काम और भी कठिन था। चादर तो उसने चालाकी से ले ली थी, लेकिन अब उसे सोने की असरपियों से भरे हुए 2 मटके लाने थे। भोला ने चलते चलते सोचा, अगर मैं सीधे जाकर असरपियाँ चुराने की कोशिश करूँगा तो वह मुझे पकड़ लेगा। इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने भोला की थकी मांदी हालत देखी और पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो इस वीरान रास्ते पर? भोला ने सिर झुकाकर सारा किस्सा साधु को सुना दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और भोला को देते हुए कहा, इसमें जादुई धूल है। जब तुम इसे किसी के ऊपर फेंकोगे तो वह गहरी नींद में चला जाएगा। भोला ने साधु को धन्यवाद दिया और पुड़िया संभाल कर रख ली। अब उसके दिल में एक नई उम्मीद जग गई। वह तेजी से जंगल की तरफ बढ़ा। जब वह फिर से उस राक्षस के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के चारों ओर कांटों की बाड़ लगी थी और दरवाजे पर भारी पहरा था। इससे साफ था कि राक्षस अब बहुत सतर्क हो गया था। भोला चुपके से पीछे के रास्ते से घर के करीब पहुंचा। उसने देखा कि राक्षस दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था और बार बार अपने शरीर को सहला रहा था जहां ततैयों ने उसे काटा था। उसकी हालत अब भी खराब थी। भोला ने मौका देखकर पुड़िया से थोड़ी सी धूल निकाली और हवा के झोंके के साथ राक्षस की ओर फेंक दी। धूल उसके चेहरे तक पहुंची और कुछ ही पलों में राक्षस अपनी जगह पर सुस्ताते सुस्ताते गहरी नींद में चला गया। अब भोला दबे पांव घर में घुसा। अंदर जाते ही उसने अलमारी को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अलमारी में 2 मटके रखे हुए थे। भोला ने जल्दी से दोनों मटके उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थे। उसने सोचा, अगर मैं दोनों एक साथ उठाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बेहतर है एक एक करके ले जाऊं। उसने पहले एक मटका उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी घर के अंदर से आवाज आई, कौन है? यह राक्षस की पत्नी थी जो नींद से उठ गई थी। भोला के हाथ फिर फूल गए। वह जल्दी से एक कोने में छिप गया। पत्नी इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद मेरा वहम था, और वापस सो गई। भोला ने राहत की सांस ली। वह चुपके से बाहर निकला और मटका लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा। इस बार नदी का बहाव पहले से भी तेज था। उसने जादुई छड़ी को जमीन पर मारा और पानी एक बार फिर हट गया। वह मटका लेकर नदी पार कर गया और नदी के उस पार मटका छुपा दिया। वह फिर से लौट पड़ा दूसरा मटका लाने के लिए, लेकिन इस बार राक्षस की पत्नी पूरी तरह से जाग गई थी। वह उठकर बाहर निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो, कोई हमारे घर में घुस आया है। भोला को जल्दी करनी थी। उसने भागते हुए दूसरा मटका उठाया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी राक्षस की पत्नी ने उसे देख लिया और चीख पड़ी, चोर चोर। राक्षस जो नींद में बेसुध पड़ा था, पत्नी की चीख सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन वह गुस्से से उबल पड़ा। उसने लाठी उठाई और भोला के पीछे दौड़ा। भोला जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसके कंधे पर भारी मटका था, लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से राक्षस गरजता हुआ आ रहा था।
भोला ने जैसे तैसे नदी किनारे पहुंचकर जादुई छड़ी से फिर जमीन पर मारा। पानी हट गया और वह दौड़ता हुआ नदी पार कर गया। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, उसने फिर से छड़ी को जमीन पर मारा और नदी का पानी भर गया। राक्षस नदी के किनारे खड़ा होकर दहाड़ता रह गया, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। भोला दोनों मटकों को लेकर महल की तरफ बढ़ गया। जब वह महल पहुंचा, राजा ने दूर से उसे देखकर तालियां बजाई। शाबाश भोला, राजा ने खुशी से कहा, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। भोला ने दोनों मटके राजा के सामने रख दिए। राजा ने मटकों के ढक्कन उठाए तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों मटकियां सोने के सरफियों से भरी हुई थी, लेकिन लोभ का कोई अंत नहीं होता। राजा के मन में एक और लालच जन्म ले चुका था। उसने भोला की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, अब एक आखिरी काम बाकी है भोला। भोला ने डरते हुए पूछा, अब क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम राक्षस के घर से उसकी जादुई अंगूठी लेकर आओ, वह अंगूठी जो पहनने वाले को अदृश्य कर देती है। भोला सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने मन ही मन सोचा, अब की बार तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। उसने दांत भींचकर राजा से कहा, जो आज्ञा महाराज। अब भोला को अपने जीवन का सबसे खतरनाक काम करना था। भोला ने रात होते ही महल से चुपचाप निकलने की तैयारी की। वह जानता था इस बार खतरा और भी बड़ा था। राक्षस अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। भोला ने साधु की दी हुई धूल की पूड़ियाँ अपने पास रखी, जादुई छड़ी कमर में बांधी और थोड़ा सा भोजन बांधकर चल पड़ा। रास्ते में उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। जैसे जैसे वह राक्षस के घर के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। इस बार पूरा घर और भी मजबूत दीवारों से घिरा था। छत पर दो बड़े उल्लू बैठे थे, जो जैसे ही कोई हलचल देखते शोर मचाने लगते थे। भोला ने एक झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ देखा। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने नदी किनारे जाकर कुछ बड़े बड़े पत्ते और बेलें इकट्ठा की, जिनसे उसने खुद के लिए एक भेष बनाया, जैसे वह कोई झाड़ी हो। अब जब वह चलता तो वह दूर से केवल एक चलती हुई झाड़ी जैसा दिखता। धीरे धीरे वह राक्षस के घर की ओर बढ़ा। उल्लू उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक झाड़ी समझकर चुप रहे। भोला धीरे धीरे घर की दीवार के पास आ गया। घर के अंदर से राक्षस और उसकी पत्नी की बातें सुनाई दे रही थी। अब तो कोई हिम्मत नहीं करेगा घर में घुसने की, राक्षस की पत्नी कह रही थी। अगर कोई आया तो मैं उसे मार कर खा जाऊंगा, राक्षस गरजा। भोला ने दीवार में एक छोटा सा छेद ढूंढा और वहां से झांका। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी, जिस पर चमचमाती जादुई अंगूठी रखी थी। राक्षस चौकी के बगल में लेटा हुआ था और उसकी पत्नी चूल्हे के पास कुछ पका रही थी। भोला को अब बहुत सतर्क रहना था। उसने चुपचाप अपनी नींद की धूल तैयार की और हवा के झोंके से उसे अंदर फेंका। धूल सीधी राक्षस के नाक में चली गई। कुछ ही देर में वह खर्राटे भरने लगा, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जाग रही थी। भोला को और भी चालाकी से काम करना था। उसने धीरे से एक पत्थर उठाया और दूर एक झाड़ी में फेंक दिया। पत्थर गिरने की खड़खड़ाहट हुई। राक्षस की पत्नी चौंक गई और बाहर देखने चली गई। यही मौका था। भोला फुर्ती से दीवार फांद कर अंदर घुसा और चौकी की तरफ दौड़ा। उसने अंगूठी उठाई और जल्दी से अपनी अंगुली में पहन ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसका शरीर गायब हो गया। अब वह पूरी तरह अदृश्य हो चुका था। राक्षस की पत्नी वापस आई तो चौकी पर अंगूठी नहीं थी। अंगूठी कौन ले गया? वह चिल्लाई। राक्षस भी नींद से हड़बड़ा कर जागा। क्या हुआ? उसने गरजते हुए पूछा। पत्नी ने रोते हुए कहा, अंगूठी चोरी हो गई। राक्षस तिलमिला उठा। वह जल्दी से घर के बाहर गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। भोला जो अदृश्य था, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही भोला बाहर निकला,
राक्षस ने जादुई मंत्र फटकर अपने चारों ओर एक जाल बिछा दिया, एक ऐसा जादुई जाल जो अदृश्य वस्तुओं को भी फंसा सकता था। भोला ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर जाल में फंस गए। वह धड़ाम से गिरा। राक्षस ने आवाज़ सुन ली और उधर दौड़ा। भोला ने जल्दी से जादुई छड़ी से जाल पर वार किया। छड़ी से निकली चमकदार रोशनी ने जाल को जला डाला। भोला फिर से भागने लगा। राक्षस ने अब पूरी ताकत से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भले ही भोला अदृश्य था, लेकिन उसके पैरों के निशान गीली जमीन पर छप रहे थे। राक्षस उन निशानों का पीछा कर रहा था। भोला को अब अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ना पड़ा। वह जैसे तैसे नदी किनारे पहुंचा। इस बार नदी का पानी उफान पर था। भोला ने जादुई छड़ी निकाली, लेकिन हाथों से छड़ी फिसल गई और दूर जा गिरी। राक्षस अब उसके बहुत पास आ गया था। भोला ने बिना समय गवाए दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अचानक एक तेज आंधी आई और नदी का पानी उछलकर दोनों के बीच में आ गया। राक्षस डगमगाकर गिर पड़ा और नदी में बहने लगा। भोला ने जल्दी से छड़ी उठाई, पानी हटाया और दौड़ता हुआ नदी पार कर गया। महल पहुंचते ही उसने अंगूठी उतारी और राजा के सामने रख दी। राजा ने अंगूठी को हाथ में लिया और उसकी चमक देखकर पागल हो गया। अब मैं अदृश्य हो जाऊंगा, राजा चिल्लाया। भोला थक कर जमीन पर बैठ गया। भोला की थकान अभी उतरी भी नहीं थी कि राजा ने उसे बुलाया। राजा अब जादुई अंगूठी से अदृश्य होकर महल में घूम रहा था और अपनी ताकत पर फूलकर कुप्पा हो रहा था। लेकिन लालच की आग बुझने की बजाय और भड़क उठी थी। भोला, राजा ने सिंहासन पर बैठते ही गरज कर कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए राक्षस का अंधेरी गुफा वाला खजाना भी चुरा कर लाओ। भोला के चेहरे का रंग उड़ गया। भोला ने धीरे से कहा, महाराज, यह काम बहुत कठिन है। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। भोला समझ गया कि अब उसे जाना ही होगा। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और महल से निकल गया। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां से आगे कोई जीवित वापस नहीं आता था। चलते चलते उसे एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में गहरा तेज था। बाबा ने पूछा, तुम किसकी तलाश कर रहे हो बेटा? भोला ने सिर झुकाकर कहा, मैं राक्षस का जादुई खजाना लेने जा रहा हूँ। बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। अगर सही तरीके से नहीं गए तो जीवन भर गुफा में भटकते रहोगे। क्या कोई तरकीब है बाबा? भोला ने विनम्रता से पूछा। बाबा ने एक छोटा सा दिया निकाला जो नीली लौ से जल रहा था। इस जादुई दिए को ले जाओ। गुफा के भीतर तुम्हें सिर्फ यही दिया रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना, अगर दिया बुझ गया तो तुम हमेशा के लिए गुफा में खो जाओगे। भोला ने बाबा को प्रणाम किया और दिया लेकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और भयानक होता गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक गहरी खाई मिली। खाई को पार करने के लिए सिर्फ एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी। भोला ने दिए को संभालते हुए धीरे धीरे रस्सी पर कदम रखा। रस्सी इतनी पतली थी कि जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो वह सीधा नीचे खाई में गिर जाता। लेकिन भोला का विश्वास मजबूत था। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने खाई पार कर ली। अब सामने एक बड़ी काली गुफा थी। भोला ने दिया कसकर पकड़ा और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी ठंडक थी और हर दीवार से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। कुछ कदम चलते ही सामने एक बड़ा दरवाज़ा आया, जिस पर लिखा था, जो भीतर प्रवेश करेगा उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। भोला ने सांस ली और दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली परीक्षा थी भ्रम का जाल। चारों ओर एक जैसे रास्ते थे जो घूमते घूमते एक दूसरे से मिल जाते थे। भोला ने दिए की लौ को गौर से देखा।
लो एक दिशा में हल्का झुक रही थी। भोला समझ गया कि दिया रास्ता दिखा रहा है। वह लो के इशारे पर चलता रहा। कई बार उसे लगा कि वह एक ही जगह घूम रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह भ्रम के जाल से निकल गया। दूसरी परीक्षा थी भय का आभास। अचानक गुफा की दीवारों से उसके गांव के लोगों की आवाज़ें आने लगी। भोला, आगे मत जा, तू मर जाएगा। भोला वापस लौटा। भोला का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह सब माया है, सच्चाई बस मेरे दिए में है। आवाज़ें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। जब उसने आंखें खोली तो दूसरी परीक्षा भी पार हो चुकी थी। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी लोभ का बंधन। सामने एक कमरा था जिसमें ढेरों हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। बीचों बीच एक बड़ी सी संदूक रखी थी। वहीं था जादुई खजाना। लेकिन जैसे ही भोला ने कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें चमक उठी। हीरे मोती इतने सुंदर थे कि वह उन्हें उठाना चाहता था। बस एक हीरा उठा लूं, उसके मन में विचार आया। लेकिन तभी उसे याद आया कि लोभ में नहीं पड़ना। भोला ने अपनी आंखें बंद की, दिए को थामा और सीधे संदूक की ओर बढ़ गया। उसने संदूक को उठाया और जैसे ही मुड़ा, पूरी गुफा कांपने लगी। दिया जोर जोर से झिलमिलाने लगा। भोला ने दौड़ लगा दी। गुफा की दीवारें गिरने लगी। रास्ता धुंधला हो गया, लेकिन दिए की नीली लो एक पतली सी दिशा दिखा रही थी। भोला दौड़ता गया। आखिरकार वह गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गुफा की चट्टानें भरभरा कर गिर पड़ी। गुफा अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। भोला ने जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद किया। संदूक उसके पास था, वही जादुई खजाना जिसे लेकर अब वह राजा के पास लौट सकता था। भोला ने थके हुए कदमों से महल की ओर प्रस्थान किया। उसके हाथ में वह भारी संदूक था जिसमें अनमोल खजाना छिपा था। महल पहुंचते ही सैनिक दौड़ते हुए राजा को खबर देने गए। राजा तो जैसे इंतजार ही कर रहा था। वह तुरंत सिंहासन से कूद पड़ा और सीधा आंगन में आ गया। भोला, राजा की आंखें चमक उठी, तू सचमुच खजाना ले आया? भोला ने संदूक जमीन पर रखा और प्रणाम किया। राजा ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठी। सुनहरे सिक्कों की चकाचौंध, हीरों की चमक और मोतियों को देखकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। अब मैं इस धरती का सबसे अमीर राजा हूँ, वह चिल्लाया। फिर अचानक उसकी नज़र भोला पर पड़ी। भोला, तेरी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने एक सोने का सिक्का उसकी ओर फेंका। यह रहा तेरा इनाम। भोला ने सिक्का उठाया, लेकिन उसका मन उदास हो गया। जान की बाजी लगाकर लाए गए खजाने के बदले उसे सिर्फ एक सिक्का मिला था, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी रानी भी आ गई। महाराज, रानी ने गंभीर स्वर में कहा, आपका लालच कभी पूरा नहीं होगा। यह खजाना आपके जीवन में विनाश लाएगा। राजा ने ठहाका लगाकर कहा, तू क्या जाने रानी, अब मैं अमर हो जाऊंगा। मैं जादूगर बन जाऊंगा। मैं सबको अपने पैरों में झुका दूंगा। रानी ने दुखी होकर आंखें बंद कर ली। भोला समझ गया कि तूफान अब दूर नहीं है। उसी रात राजा ने खजाने में छिपी हुई जादुई पुस्तक को निकाला। कहा जाता था कि यह किताब मनचाही शक्तियां देने वाली थी, लेकिन उसे पढ़ने के लिए कई जादुई मंत्रों और बलिदानों की जरूरत थी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, कल से पूरे राज्य में घोषणा कर दो, हर घर से एक आदमी दरबार में आएगा। क्यों महाराज? एक मंत्री ने कांपते हुए पूछा। राजा ने दहाड़ते हुए बताया, उनकी बलि दी जाएगी। बलि से मैं वह शक्ति प्राप्त करूंगा जो इस संसार में किसी के पास नहीं होगी। उस रात भोला रानी के पास पहुंचा। रानी महल के एक कोने में बैठी रो रही थी। रानी माँ, भोला ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा। रानी ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ भोला, अब समय आ गया है, परंतु अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस साधु बाबा की मदद लेनी होगी जिसने तुझे जादुई दिया था, पर वह बाबा तो अदृश्य हो गया था
भोला ने चिंतित होकर कहा। रानी ने अपने गहनों में से एक छोटा सा ताबीज निकाला। यह ताबीज साधु बाबा से जुड़ा है। इसे लेकर जंगल में विशाल बरगद के पेड़ के पास जाओ, वहाँ तुझे संकेत मिलेगा। भोला ने ताबीज लिया और रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल पड़ा। जंगल सुनसान था, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। वह सीधा विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह ताबीज निकालकर पेड़ के सामने बैठ गया। धीरे धीरे ताबीज से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक पेड़ के तने से एक द्वार प्रकट हुआ। भोला ने साहस जुटाकर उस द्वार में कदम रखा। अंदर अजीब सी दुनिया थी। आसमान बैंगनी था, जमीन नीली, हवाओं में जादू घुला था। थोड़ी दूरी पर वही साधु बाबा खड़े थे। आ गया तू? बोला। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता था तू मुझे ढूंढेगा। भोला ने उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, राजा पागल हो गया है। वह राज्य को नष्ट करने वाला है। आप ही कोई उपाय बताइए। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है। अब तुझे आखिरी जादुई अस्त्र प्राप्त करना होगा। ऐसा अस्त्र जो केवल निस्वार्थ हृदय वाले को मिलता है। कैसा अस्त्र बाबा? भोला ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने अपना कमंडल उठाया और उसे आकाश की ओर घुमाया। आसमान से एक चमचमाती तलवार उतरी और बाबा के हाथों में आ गई। तलवार से प्रकाश की लहरें फैल रही थी। यह है सत्यधारिणी तलवार। यह तलवार सिर्फ सच्चाई, त्याग और प्रेम के लिए उठती है। अगर तू राजा के अहंकार और लालच को हराना चाहता है तो यह तेरी सहायता करेगी। भोला ने श्रद्धा से तलवार को दोनों हाथों से उठा लिया। उसी पर तलवार से एक आवाज़ गूंजी, यदि तेरा हृदय निर्मल रहा तो तू अजय रहेगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जा भोला, लड़ाई तुझे अकेले लड़नी होगी, लेकिन याद रख, सच्चाई सदा विजयी होती है। भोला ने सिर झुकाया और तलवार के साथ वापस महल की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल में डर भी था, पर भरोसा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। भोर होते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। सैनिक घर घर जाकर लोगों को दरबार में ले जा रहे थे। हर चेहरा भय से सूख गया था। हर आंख में एक ही सवाल था, आज क्या होगा? महल के विशाल आंगन में हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। उसके पास खजाने का संदूक खुला पड़ा था और उसमें रखी जादुई किताब से काले धुएं की लहरें उठ रही थी। राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य के हर नागरिक का बलिदान होगा ताकि मैं अमरत्व प्राप्त कर सकूं। यह मेरा आदेश है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग रोने लगे, लेकिन सैनिकों की तलवारें चमक रही थी। कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। उसी समय भोला हाथ में सत्यधारिणी तलवार लेकर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें सारा आकाश समा गया हो। राजा ने उसे देखा और गरजते हुए बोला, अरे भोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे भी बलिदान देना है? भोला ने तलवार उठाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं बलिदान नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे अन्याय का अंत करूंगा। सभा में हलचल मच गई। राजा क्रोध से लाल हो गया। गद्दार, सैनिकों इसे पकड़ दो। सैनिक भोला की ओर दौड़े, लेकिन जैसे वे उसके पास पहुंचे, सत्यधारिणी तलवार से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। सभी सैनिक अंधे होकर वहीं गिर पड़े। कोई भी तलवार नहीं उठा पाया। राजा भौचक्का रह गया। उसने खुद अपनी तलवार निकाली और सिंहासन से कूद पड़ा। आज तुझे मेरी तलवार का स्वाद चखना होगा। वह घुर्राया। भोला और राजा के बीच गंभीर युद्ध हो गया। तलवारें टकराई, बिजली चमकी, आकाश गरजा। सारी प्रजा सांस रोककर यह अद्भुत युद्ध देख रही थी। राजा की तलवार भारी थी, पर उसमें लालच का भार था। भोला की तलवार हल्की थी, पर उसमें सच्चाई की शक्ति थी। धीरे धीरे राजा थकने लगा। उसके वार असमंजस में पड़ने लगे और भोला
जैसे हर वार में और भी तेज होता जा रहा था। आखिरकार एक जोरदार झटके से भोला ने राजा की तलवार को उसके हाथ से गिरा दिया। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मत मारो, राजा गिड़गिड़ाया। मैं बदल जाऊंगा, मैं प्रजा से माफी मांगूंगा। भोला ने तलवार नीचे कर दी। सच्ची शक्ति क्षमा में है, हत्या में नहीं। लेकिन अब तुम्हारा शासन समाप्त हुआ। सभा में गगनभेदी जयकार गूंज उठी। भोला राजा की जय, सच्चाई की विजय हो। रानी आगे आई और भोला को गले से लगा लिया। आज तूने न सिर्फ महल को बल्कि पूरी प्रजा को बचा लिया भोला। राजा को बंदी बना लिया गया और खजाना प्रजा में बांट दिया गया। भोला को प्रजा ने अपना नया राजा चुना, लेकिन भोला ने शर्त रखी, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो बस सेवक बनूंगा, इस राज्य का सबसे पहला सेवक। रानी ने राज्य का संचालन संभाला और भोला उसका मुख्य सलाहकार बना। समय के साथ राज्य में सुख शांति लौट आई। हर घर में दीप जलते थे, हर चेहरे पर मुस्कान थी और लोग आशीर्वाद देते थकते नहीं थे। दोस्तों, भोला की ये अद्भुत यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस न तलवारों में है न खजानों में, बल्कि एक निडर और निस्वार्थ दिल में छुपा होता है। जो व्यक्ति खुद भूखा था वही दूसरों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गया। जो अकेला था वही हजारों की मुस्कान का कारण बना। भोला ने दिखा दिया कि कठिन से कठिन रास्ते भी उस इंसान के आगे झुक जाते हैं जो सच्चाई, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, भोला की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता न तो तलवारों में होती है न ही खजानों में, बल्कि होती है एक निडर और सच्चे दिल में, जिसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे राज्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले गया। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वेलकम कहो को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई दिल से जुड़ी कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।